बड़ौदा से आम आदमी पार्टी के नेता संदीप मलिक हमारे साथ हैं। मलिक साहब, जिस तरह से आपकी रैली हुई गोहाना के अंदर, संयुक्त रूप से एक रैली हुई, भगवंत मान आए, उसके बाद क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो अरुण भाई आपका स्वागत है और K9 मीडिया के सभी दर्शकों को संदीप मलिक की हाथ जोड़ के राम राम। देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर 45 सफल रैलियां की है। भगवत मान जी आए थे और लोगों में जो उत्साह था वो देखने योग्य था। उस दिन इतनी बारिश में भी आपने देखा कि पंडाल भरा हुआ था। अब जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग हमें बहुत हौसला और हिम्मत दे रहे हैं कि इस बार बदलाव हर कोई चाहता है। गांव-गांव में हमें ये कहते हैं कि आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम तो इतने समय से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग हमारे बीच आओ और हम तो ये जो गारंटियां उस दिन वो रैली में दे के गए थे, इन गारंटियों का लोगों के बीच में भी लेके जा रहे होगे आप, तो वहाँ कितना असर दिख रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियाँ हरियाणा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए थी, वो हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड लॉन्च किए हैं। उसके माध्यम से हम्म। हम हर गांव में, हर घर तक गारंटी कार्ड को पहुंचाने का काम करेंगे। और एक गारंटी कार्ड, एक घर, मतलब कि सीधा-सीधा 4-5 लोगों को वो प्रभावित भी करेगा। जितने हम गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उससे आप 3 गुना कर लो, उतनी इस बार वोट हरियाणा में आम आदमी पार्टी की आने वाली। ये गारंटी क्या क्या है इसमें? अरविंद केजरीवाल जी की साफ सुथरी सी गारंटियां हैं। पहली, कि अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो हम 24 घंटे बिजली देंगे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हम हरियाणा के लोगों के लिए देने का काम करेंगे। दूसरी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि मुफ्त पानी और साफ सुथरा पानी देने का हम काम करेंगे। तीसरी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, हर महिला को 1000 रुपये की सम्मान राशि देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। चौथी गारंटी है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेटों से भी बेहतर कर देंगे और शिक्षा का स्तर बेहतर से बेहतर कर देंगे। पांचवी गारंटी है, हर बेरोजगार युवा को रोजगार देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। तो लगता है आपको ये जो गारंटी है लोगों के बीच में जा रहे हो, ये बड़ौदा हल्का के लोगों को विश्वास होगा, यकीन होगा, और क्या इन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे अब? क्योंकि यहाँ हमेशा, लेट मी कंप्लीट, वो जातिगत बहुत असर पड़ता है, गोत्र का बहुत असर पड़ता है। देखिए, क्यों बड़ौदा के लोगों का बिजली का बिल नहीं आता? इनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, इनको भी साफ पीने का पानी चाहिए। बड़ौदा के लोग अब बदलाव चाहते हैं, पूरे हरियाणा के लोग अब बदलाव चाहते हैं। हर घर को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। 25 साल कांग्रेस को मौका दे लिया, इनसे कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में 10 साल बीजेपी का राज देख लिया, इनसे कुछ नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी को मौका देंगे और वो मूलभूत सुविधाएं जो इतने सालों से वो वंचित थे, वो अब सुविधाएं लेने का काम बड़ौदा विधानसभा के लोग करेंगे। मैं हर बार ये चीज़ पूछता हूँ, बड़ौदा हल्का जो है ना, बड़ा गूढ़ हल्का है, सब किसान है वहाँ पे, और किसानों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कहीं तो इतना ज़्यादा पानी है कि वो एरिया डूब जाता है, कहीं ऐसा एरिया है कि जो सूखा रह जाता है, बड़ा इरिगेशन के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं है। और दूसरा, पीने का पानी आज तक उस हल्के में नहीं है जहाँ पे कभी इनलो का गढ़ हुआ, अब हुड्डा का गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी ने तो किसानों के साथ हमेशा से अन्याय करने का काम किया है। और रही बात कांग्रेस की, बड़ौदा विधानसभा 90 की 90 विधानसभाओं में से सबसे पिछड़ी विधानसभा बड़ौदा विधानसभा है। 54 गाँव में से मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप मेरे साथ चलो, 50 गाँव में तो पीने तक का साफ पानी नहीं है। जो कांग्रेस ये कहती है कि बड़ौदा हमारा गढ़ है, उस गढ़ की मैं आपको बताता हूँ, 50 गांव में पीने तक का साफ पानी नहीं दे पाई ये 25 साल में। तो आप सोच सकते हैं कि आगे ये क्या क्या चीज़ें पूरी करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अगर आप लोगों का भला मैंने भी नहीं किया तो कोई कर नहीं सकता। देखिए ना, पानी नहीं जो नहीं दे पाया, वो झूठे दावे कुछ भी करता रहे। बेसिक चीज़ है हमारी वो, अगर वो उस चीज़ से हम वंचित रहे हैं तो और तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन विधायक तो आप बनाया हल्के ने। देखिए, विधायक की मैं तो साफ साफ कहूंगा बीजेपी के साथ सेटिंग है। वो एक बात आपने सुनी होगी कि आप क्या बिना, मैं आपको हाँ। बताता हूँ, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम्म। यहाँ अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है तो आवाज तक नहीं उठाई।
विधानसभा में चिल्लाओ, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लोगों के हकों के लिए, अपने हकों के लिए रोड पे उतरना पड़ेगा। नहीं, बालू ने तो कही थी मैं बड़ौदा के विकास के लिए मुख्यमंत्री का चिपट जाऊंगा। हाँ, वो देख सकते हो आप, 4 साल तो लगड़ गए, अब बोल लेंगे कि एक मौका और दे दो, इस बार चिपट जाएंगे। करना इन्होंने कुछ नहीं, आज तक भी गांव में ना तो बसों की सुविधा है, रोड, अब रोड नहीं रहे, जैसे ऐसा है कि जंगलों में घूम रहे हैं। सरकारी स्कूल आप देख लो, इतने बुरे हालात है, हर गांव में कम से कम, हर गांव में 10 से 12 प्राइवेट स्कूलों की बसें जाती हैं। एक गांव का अनुमान लगाओगे कम से कम सालाना एक गांव से 2.5-3 करोड़ रुपए हर पेरेंट्स, पूरा गांव के मिला के सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस देने का काम कर रहे हैं। तो लगता है आपको लोग चाहेंगे कि इस तरह का बदलाव हो? बिल्कुल चाहेंगे, हर किसी को अब इन राजनीतिक पार्टियों का रंग रूप ये देख चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे यहाँ मौका देने का काम करेंगे और इस बार हरियाणा में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार दावे के साथ बनेगी। आपने जैसे ही तैयारी शुरू की है, अब कांग्रेस की तरफ से बयान आने लगा है कि कुछ वोट काटो भी मैदान में आएंगे, जिनमें से आप लोग एक हो। देखिए, वो सोचना उनका है, यही बात उन्होंने पंजाब में भी कही थी। पंजाब में कांग्रेस को सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इन्होंने काम तो किए नहीं है, झूठे दावे करे हैं सिर्फ। दिल्ली में कांग्रेस थी पहले, इनका सफाया किया आम आदमी पार्टी ने, फिर पंजाब में किया, अब हरियाणा की बारी है, बीजेपी का भी सफाया करेंगे और कांग्रेस का भी सफाया करेंगे। उसके बाद वोट काटू पार्टी कौन सी होगी ये जनता बताएगी। बिल्कुल, बड़ी बात है। ये तो थे हमारे साथ संदीप मलिक, जिन्होंने बताया कि केजरीवाल की 5 गारंटियां लेके वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इन गारंटियों पर जनता भर भर के उन्हें प्यार दे रही है। बस वक्त का इंतजार है कि इस प्यार को वोटों में तब्दील करें और बड़ौदा हल्का वो आश्चर्यजनक हल्का हो सकता है जहां पर आम आदमी पार्टी एक अपना खाता खोल सकती है। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए K9 मीडिया।